नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। और आज बात करते हैं बेहद ही शुभ और पवित्र पौधे अपराजिता के बारे में, जो अब लगभग सभी के घर में पाए जाने लगा है। ये पौधे की जो फूल होते हैं वो तो सुंदर होते ही हैं, इनके धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व होता है। इसके साथ ही चिकित्सक की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हमारे घर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण और स्थान रखता है। अगर आप इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं तो भी आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं। 10 या 20 रुपए का यह पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। सफ़ेद, नीले, डबल पेटल, सिंगल पेटल दोनों रूप में मिलता है। वैसे नेट पे आपको इसके कई रंग मिल जाएंगे, बस साधारणतः सफ़ेद और नीले रंग में ही देखने को मिलता है। बेहद ही सुंदर फूल होता है इसका। ये फूल पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। सर्दियों के मौसम में डोरवेंसी में इसका प्लांट चला जाता है, तब इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दें। इसे सीड से आसानी से ग्रो किया जाता है। अगर हम इसके फूल नहीं तोड़ते हैं तो उसके बाद इसमें इसके सीड पॉट बनते हैं और उसी में इसके बीज लगते हैं, जिसको हम किसी भी सीजन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये सभी सीजनों में आसानी से ग्रो किया जाने वाला हार्डी प्लांट है। इसकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस पानी से ये सूखना नहीं चाहिए। पानी की कमी से इस प्लांट की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और प्लांट काफ़ी अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो इसमें मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। आप महीने भर में इसे एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दीजिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये बेलनुमा प्लांट है, अगर आप इसकी बोनसाई बनाएंगे तो ये बोनसाई भी बन जाता है। ये तो बात हुई हमारे अपराजिता के प्लांट को लगाने की और उसकी फ्लावरिंग की। नर्सरी में कैसे मिलता है, कहाँ से ला सकते हैं, आप कैसे उगा सकते हैं, ये भी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं इसके फूलों के उपायों की। तो अपराजिता एक औषधि है जिसका आयुर्वेद में अनेक रोगों में इलाज में प्रयोग होता है। यह एक सुंदर सा दिखने वाला पौधा है। इसके फूल का आकार गाय के कान का जैसा होता है, इसलिए इसे गोकर्णिका भी कहा जाता है। दुनिया भर में अपराजिता के कई औषधि इस्तेमाल होते हैं। अपराजिता का पौधा सामान्य तौर पर पंच उपकर्म कर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचकर्म उपचार शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद की माने तो अपराजिता एक ऐसी बूटी है जिससे कि आपकी स्मरण शक्ति को तेज किया जा सकता है। यह याददाश्त और लर्निंग स्किल को डेवलपमेंट करने में बहुत ही अधिक सहायता करती है। इसके साथ ही उदर, कफ विकार, ज्वर, मूत्र विकार, शोध, नेत्र रोग, उन्माद, आमबत, कुष्ठ, विष विकार से अपराजिता का भी उपाय किया जाता है। अपराजिता पौधे की जड़, फली, बीज को बराबर भाग में बांटकर कई तरह की औषधियाँ बनाई जाती हैं। सभी को पीसकर अगर आप पानी में मिलाकर कुछ बूंदें इसकी रोज लेने लगें तो काफ़ी रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। अपराजिता से दांतों के दर्द में भी आराम लिया जा सकता है। इसके लिए आपको अपराजिता की जड़ का पेस्ट और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मुंह में रख लेना है। इससे इसका फायदा। अपराजिता के पौधे की जड़ का लेप बनाकर त्वचा में भी लगाया जा सकता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है। ये आंखों पर एक बहुत ठंडक प्रभाव डालती है, साथ ही आंखों की रोशनी में भी सुधार करने में मदद देती है। अपराजिता का पौधा स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी में भी फायदा करता है। इसके अलावा यह स्पर्म जनरेशन, बुखार, दस्त, उल्टी जैसे आम स्थितियों में भी कारगर माना जाता है। इस प्रकार अपराजिता के पौधे की बहुत से औषधीय गुण हैं, जिसका लाभ हमारे शरीर में बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही अपराजिता के फूलों का कुछ धार्मिक उपयोग भी किया जाता है। धार्मिक तौर पर भी कई ऐसे उपाय हम करके अपने कई चीज़ों को सुधार सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ महत्व है। तो अगर आप कहते हैं कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो अपराजिता के 5 फूलों को सोमवार या शनिवार के दिन किसी नदी में प्रभावित कर देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियाँ कुछ हद तक कम हो सकती हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो माँ दुर्गा के सामने कहते हैं 5 फिटकरी के टुकड़े और 6 अपराजिता के फूल चढ़ाने से आपकी समस्या दूर हो जाती है। शनिवार के दिन अपराजिता के पुष्प से पीपल के वृक्ष की पूजा करने और शनि महाराज को अर्पित करने से शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। इन सब के अलावा इस अपराजिता के फूल को भगवान को अर्पित करने से आप कर्ज, नौकरी और प्रमोशन की समस्या आदि समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। तो ये सिर्फ उपाय हैं, आप इनको करिए। कुछ हद तक काम करते हैं, कुछ हद तक नहीं करते हैं, पर हाँ, ये वृक्ष बहुत शुभ माना जाता है। आप इसे अपने घर में लगाइए। वास्तु के हिसाब से ये प्लांट बहुत शुभ होता है। कहते हैं जब अपराजिता के फूल में पेड़ में फूल नहीं आ रहे होते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास होता है। अगर आपके घर में अपराजिता लगा है और उसमें फूल आने लगे हैं तो आपके घर में जो नेगेटिव ताकतें हैं वो कम होने लगी हैं और पॉजिटिविटी आने लगी है। तो ये प्लांट अपने आप में एक पॉजिटिव प्लांट होता है जो घर में आप पॉजिटिविटी को लाता है। आप इसको जब भी लाएँ तो पूर्व दिशा की ओर लगाएँ या उत्तर दिशा की ओर लगाएँ, तो ये अच्छे तरह से वर्क करता है। कोई भी चीज़ शुभ या अशुभ नहीं होती है, दिशाएं भी अशुभ नहीं होती हैं, पर हाँ,
कुछ अगर काम हम सही समय पर सही दिशा की तरफ करते हैं तो वो काम जरूर फल देते हैं और शीघ्र फल देते हैं। तो अगर आप अपराजिता का प्लांट उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत शुभ होगा। इसके फूलों का उपयोग आप पूजा में करेंगे तो और अच्छा होता है। इस हेल्थ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। तो ये थी अपराजिता पौधे के बारे में कुछ जानकारी। उसको कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, उसके फूलों से क्या उपाय कर सकते हैं, उसका शारीरिक लाभ कैसे ले सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। तो अगर आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।